कैसे पता करें कि पत्नी का प्रेम सच्चा या झूठा। दोस्तों, अक्सर देखने में आता है कि ज्यादातर सांसारिक रिश्तों में दिखावटी प्रेम ज्यादा होता है। रिश्ते ज्यादातर स्वार्थ की बुनियादों पर बने होते हैं। स्वार्थ रहता है तब तक प्रेम रहता है, स्वार्थ खत्म होने पर प्रेम भी खत्म हो जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि पत्नी का प्रेम कब तक रहता है, कैसे पता करें कि पत्नी का प्यार सच्चा है या झूठा। तो आइए इस कहानी को ध्यान से सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कृष्णवाणी पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, किसी गांव में गौरी नाम की स्त्री रहती थी। वो अपने पति के प्रति हर तरह से समर्पित रहती थी। पति के दर्शन किए बिना वो पानी तक नहीं पीती थी। पति के प्रति ऐसा भाव देखकर गाँव के लोग उसे पतिव्रता मानते थे। एक दिन गौरी अपनी सहेली के घर गई। सहेली का पति परदेश गया हुआ था। सहेली ने अपने खाने के लिए कई तरह के व्यंजन बनाई थी। गौरी को अपनी सहेली का यह आचरण बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह सोचने लगी, यह कैसी पत्नी है जो पति की अनुपस्थिति में अच्छे अच्छे व्यंजन बना के खा रही है। मैं तो अपने पति के बिना एक बूंद पानी भी पीने का नहीं चल सकती। आखिरकार जब उससे नहीं रहा गया तो उसने सहेली से पूछ ही लिया, हे बहन, तुम कैसी पतिव्रता हो जो पति के बिना स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले रही हो। एक पतिव्रता स्त्री के लिए ये कहाँ तक शोभा देता है। सच्ची पतिव्रता तो वो है जो पति को देखे बिना जल तक ना पिए। अपनी सहेली गौरी के मुख से ऐसी बातें सुनकर सहेली ने जवाब दिया, बहन, तुम किस जमाने में जी रही हो। यह सब दिखावटी काम मुझसे नहीं होते हैं। पति के पास न होने पर भी यदि मैं अपना खान पान अच्छी रखती हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपने पति से प्रेम नहीं करती। हे सहेली, मैं जितना खुश अपने पति के सामने रहती हूँ उतना ही खुश उनके पीछे रहती हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर कोई मुझ में दोषारोपण करना चाहता हो, मैं तो उसे नहीं रोक सकती। लोगों ने तो सती सावित्री माता सीता को भी दोष लगाने से नहीं छोड़ा। मैं किस खेत की मूली हूँ। मेरे और मेरे पति के बीच में कितना प्रेम है यह तो मैं जानती हूँ, या मेरे पति देव। दोस्तों, गौरी की सहेली बहुत ही मुफट स्वभाव की थी। उसे जो कहना होता था वह कह देती थी, पर उसके मन में बिल्कुल भी मेल नहीं थी। अपनी सहेली का ऐसा जवाब सुनकर गौरी जल भुन कर रह गई। उसने कहा, सहेली, माना कि तुम पति से बहुत प्यार करती हो, पर आपके व्यवहार से लगता है कि आप पतिव्रता नहीं हो। पतिव्रता स्त्रियों के बड़े नियम होते हैं। पति की इच्छा के विपरीत कोई भी काम न करे। पति के न होने पर ज्यादा श्रृंगार न करे। अत्यधिक स्वादिष्ट चीजों का सेवन न करे। पति को छोड़कर पानी पीना भी निषेध है। मित्रों, गौरी की सहेली ने कहा, बहन, तुमने जहाँ भी यह नियम पढ़े हैं वह तुम्हें मुबारक हो। मैं तो अपने नियम अलग ही रखती हूँ। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि गौरी की सहेली के आगे गौरी की एक न चली और खिसियाकर अपने घर चली गई। और घर आकर उसने यह बात अपने पति को बताई। पति भी गौरी से बहुत प्रेम करता था। वह अपनी पत्नी के प्रति भक्ति से बहुत प्रभावित था। फिर भी उसे कभी कभी ऐसा लगता था जैसे वह उसके साथ कुछ बनावटी प्रेम ज्यादा ही करती है। सोचो, अगर किसी का पति एक माह तक घर पर न रह पाए तो उसकी स्त्री की भूखे प्यासे रह रहकर राम राम सत्य न हो जाएगी। अगर कोई हड्डी स्त्री इस बात पर अड़ जाए कि वह पति को देखकर ही अन्न जल ग्रहण करेगी तो उसकी हड्डियों का ढांचा मात्र ही रह जाएगा। गौरी के पति ने अपनी स्त्री की परीक्षा लिखने का निश्चय किया। सोचा कि मैं इस बात को देखना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी गौरी का प्रेम सच्चा या झूठा। वो अपनी पत्नी को आजमाने के लिए उसे कई तरह की कसौटियों पर कसता रहा, पर गौरी अपनी परीक्षा में खरी उतरती रही। कभी गौरी का पति जानबूझकर हर काम को देरी से करता था। कभी वह खेत से देरी से लौटता था, कभी स्नान भी देरी से करता था। कई बार तो वह परोसे हुए भोजन की थाली को छोड़कर 2-2, 4-4 घंटे के लिए गायब हो जाता था। पर गौरी ने कभी पति को छोड़कर एक निवाला भी नहीं खाया। वह हमेशा पति के खाने के बाद ही भोजन करती थी। पति ने देखा कि अभी तक तो यह सारे नियम अच्छी तरह से निभा रही है। अब ऐसा क्या करूँ कि इसकी प्रेम की सही सही परीक्षा कर सकूँ। एक दिन उसने गौरी से कहा, प्रिय, आज मेरी इच्छा खीर पूरी खाने की हो रही है, इसलिए आज तुम बादाम, किशमिश, चिरौंजी, पिस्ता डालकर खीर बनाओ। मित्रों, पति के कहने की देरी थी। पत्नी ने फौरन खीर पूरी तैयार की। खीर पूरी गौरी को भी काफी ज्यादा पसंद थी। गौरी ने बड़े मन से खीर पूरी बनाई। उसमें देसी घी, केसर, इलायची और मेवा डालकर खीर पूरी तैयार की। खीर की सुगंध से गौरी के मुंह में पानी आने लगा। गौरी का मन भी खीर पूरी खाने का मन करने लगा। उसने अपने पति से जल्दी जल्दी स्नान करने को कहा, लेकिन पति को उस दिन धैर्य की परीक्षा लेनी थी। वे जानबूझकर स्नान करने में ढील डालता रहा। पत्नी ने जब बार बार उससे कहा तो वह जल्दी बाल्टी लोटा लेकर कुएं पर जा पहुंचा। काफी देर तक वो नहाता रहा। इधर खीर की सुगंध
उसे बार बार खीर पूरी खाने के लिए व्याकुल कर रही थी। भूख से उसके पेट में चूहे लौट रहे थे। वह अपनी पति के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। उधर गौरी का पति जब स्नान करके लौटा और द्वार के बाहर उसके आने की आहट सुनाई दी तो उसे कुछ शांति मिली। चलो अब पति के भोजन करने के बाद उसे भी खीर पूरी खाने को मिलेगी। लेकिन उधर जैसे पति ने डेयरी पर कदम रखा, उसके पैर की चप्पल ऐसे फिसली कि वह धड़ाम से डेयरी पर गिर पड़ा। लोटा और बाल्टी छूटकर दूर जा गिरी। उसकी आंखें फैली की फैली रह गई। गौरी ने पति को गिरते देखा तो रसोई से फौरन दौड़ी। पति के नसें टटोलकर देखने लगी। सिर पकड़ के हिलाया तो कोई गतिविधि मालूम नहीं पड़ी। उसे आवाज देकर पुकारा पर पति की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला। उसने समझ लिया उसका पति अब जीवित नहीं है। उसका गला रुंधाया, आंसू से आंखें डबडबाई। वो तहार मारकर रोना चाहती थी पर खीर पूरी की सुगंध उसे अपनी ओर खींच रही थी। वह सोचने लगी कि जो होना था सो हो गया। यदि मैं रोने लगी तो मोहल्ले के सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। उनके सामने मैं खीर पूरी नहीं खा पाऊंगी, इसलिए क्यों ना पहले खीर पूरी खा लूं। इतनी स्वादिष्ट खीर बड़ी मेहनत से मैंने बनाई है। मेरे न खाने पर इसे कोई और ही खाएगा। बाद में आकर मैं रोती रहूंगी। यही सोचकर वह रसोई में गई और जल्दी जल्दी खीर पूरी खाने लगी। इधर गौरी तो खीर पूरी का स्वाद ले रही थी। उधर उसका पति जो बहाना बनाकर लेटा था वह पत्नी की सारी हरकतें परा परा देख रहा था। जब गौरी खीर पूरी खा चुकी उसके बाद हाथ मुंह धोकर पानी पिया और फिर लंबा सा घूंघट मारकर पति के सीने से लिपटकर रोने लगी। पति उसके बनावटी प्रेम को समझ चुका था। कुछ देर तक वह ये सब सहन करता रहा। अंत में जब उससे नहीं रहा गया तो पति ने पत्नी से कहा, हे गौरी, आज तो तूने मेरे खाने से पहले ही खीर पूरी खा ली। अब तुम्हारा पतिव्रत धर्म कहाँ चला गया। मित्रों, पति के मुख से ऐसा जवाब सुनकर गौरी का मुंह लज्जा से नीचे झुक गया। कहने लगी, क्या तुम मरे नहीं हो? मैं तो तुम्हें मरा हुआ समझ रही थी, इसलिए खीर पूरी खा ली। मित्रों, गौरी का चेहरा उस समय देखने लायक था। उसकी हालत ऐसी पतली हो गई कि काटो तो खून तक ना निकले। उसने सोचा, हाय गजब हो गया, मेरा पति तो मरने का नाटक कर रहा था। मैं तो उसे सच में मरा हुआ समझ बैठी। अब मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी। गौरी मन ही मन अपने आप को कोसे जा रही थी कि ये मैंने क्या किया। जो भय बनाया था वह आज मिट गया। अब वह पूरे गांव में किसी से अपने पतिव्रत होने का ढिंढोरा नहीं पीट सकेगी। झूठ एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। झूठ का आश्रय लेकर जीने वाले लोगों का एक दिन सर नीचे हो जाता है। इसलिए सच के सहारे जियो, कभी भी किसी के आगे शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। तुलसीदास जी ने कहा है कि धीरज, धर्म, मित्र और नारी आपातकाल परख है चारी। मनुष्य का धैर्य, धर्म में आस्था, मित्र और स्त्री की पहचान विपत्ति काल में ही हो पाती है। मित्र के दुखों में दुखी होने वाला तो मित्र है। पति की विपत्ति आने पर कदम से कदम मिलाकर चलने वाली स्त्री सच्ची धार्य होती है। आपके दुखों में जो साथ न छोड़े, आपकी सेवा में तत्पर रहे, आपका हौसला बढ़ाए, वही स्त्री पति से प्रेम करने वाली होती है। जो स्त्री पति से कपट करे, स्वादिष्ट पकवानों को पति से पहले ही खा जाए, पति की दुखी होने पर जिसे दुख का कोई एहसास न हो और स्वयं सहज श्रृंगार बनाए घूमती रहे, यार दोस्तों से मिलने में व्यस्त रहे। पति इस कमरे में तो पति दूसरे कमरे में पड़ी हो तो समझ लेना वो पति से सच्चा प्रेम नहीं करती है। पति पत्नी का संबंध भी इसी बेस पर होता है कि वह एक दूसरे के दुख सुख में कभी अलग ना हो, एक दूसरे के प्रति तन मन से संप्रीत रहे, एक दूसरे से अलग होकर कोई काम न करे। दोस्तों, इस कहानी का विचार आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर देना। इसी के साथ चलते हैं। जय श्री कृष्णा।